अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। जैसा आप जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो कल हमने पढ़ा वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमने बहुत सारे फीचर्स को भी डिस्कस किया है। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले ही कहा कि अपनी बुक को सामने रखा कीजिए, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो फिर हम आज पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, बन रहा था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या हुआ। यही नहीं कि हम रात में उठे तो रात में कॉन्स्टिट्यूशन बना। मैंने आपको पहले ही कल समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जिससे लोग खुशी से एक्सेप्ट करें, जिससे लोग इज़्ज़त करें, जिसमें लोगों की बेहतरी हो। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसमें रिटन लॉज होते हैं वो लोगों के लिए भी अच्छा हो, लोग भी उससे खुशी से अपनाएं। तो यही कहते हैं कि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो क्या हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमटेंसेस। कहते हैं कि या डिफरेंट सर्कमटेंसेस। कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हिंदुस्तान का आइन बन रहा था, तो जब हिंदुस्तान का आइन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस टाइम बहुत सारी मुश्किलातें आई जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था। तो किन दिक्कतों, तो किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, क्यों करना पड़ा। पहले हम देखेंगे डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। कहते हैं कि जब हिंदुस्तान का आइन बन रहा था, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते थे। वो तो आज भी अकोमोडेटेड है। आप कहोगे मैम वो आज भी, हाँ तब भी थे। लेकिन जब हम कोई चीज़ बनाएंगे, अगर हम एक चीज़ लेंगे, अगर हम किसी मोहल्ले में रहते हैं तो वहाँ पर हम कोई चीज़ बनाते हैं, लेकिन हम सबों की राय लेकर कोई ऐसा चीज़ बनाते हैं जिससे सारे मोहल्ले वाले उसे एक्सेप्ट करें, खुशी से हम करें। तो इसी तरह जब हिंदुस्तान का आइन बन रहा था, लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रेस, तो ये रिलीजियस, तो हमें बहुत सारे, जब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे तो मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांडें हुआ करती थी। तो जब मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांडें थी तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनानी थी वो सारे डिमांडें, न कि एक ही डिमांड अपनाए दूसरे की छोड़े। तो वहाँ तो वो कहेंगे कि हमें डोमिनेट किया जाता है, एक पार्टी को एक की डिमांड तो अपनाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हर एक की डिमांड को अपना कर चलना पड़ा, बनना पड़ा। तो इसीलिए वहाँ पर जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलातें हुई, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ कास्ट, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी ऑफ क्रीड, डाइवर्सिटी ऑफ रेस, डाइवर्सिटी ऑफ कलर। तो इन सारी चीज़ों की डिमांडों को लेकर एक्सेप्ट करके अच्छे से तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना पड़ा। तो दूसरा चीज़ क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे मुल्क का पार्टीशन हुआ किस बिना पर, रिलीजियस बिना पर हुआ था। हमारे मुल्क का पार्टीशन जब दो हिस्से हुए थे, जब हमारा आइन बन रहा था, तो किस बिना पर, रिलीजियस बिना पर। क्योंकि ज़्यादा अहम रिलीजियस का कम्युनल टेंशन किन के बीच उठा था, हिंदू और मुसलमान। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा इन्हीं दो रिलीजियस के बीच ज़्यादा कम्युनल टेंशन हुआ करता था। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ा कि हाँ ऐसा ना हो कि मुसलमान हमसे रूठ जाए या हिंदू में ऐसी चीज़ पैदा हो जाए, बल्कि इन दोनों को एक साथ लेकर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ताकि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन से रहे। इनमें कोई ऐसी चीज़ पैदा ना हो कि ये सोचेंगे कि हमें, मुसलमान कहेंगे कि हमें नज़रअंदाज किया और हिंदू कहेंगे हमें नज़रअंदाज कहा। तो कितनी दिक्कतें हुई होंगी उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होगा। तो इन चीज़ों को लेकर, और तीसरी प्रॉब्लम क्या हुई थी, इन चीज़ों को समझे, क्योंकि मैं एक अहम चीज़ आपको समझा रही हूँ। प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। आप तो जानते ही थे कि जब ब्रिटिश वाले यहाँ पर राज करते थे, ब्रिटिश वाले कितने चालाक हुआ करते थे। उन्होंने उस टाइम कहा कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली हुआ जहाँ पर राजा रजवाड़ राज करते थे, जिन पर राजाज हुआ करते थे, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, वहाँ पर बड़े बड़े राजाज यहाँ हुकूमत करते
چاہتے تھے. تو جو برٹش والے تھے انہوں نے اس ٹائم کہا کہ جو بھی پرنسلی اسٹیٹس ہے وہ جن کے ساتھ رہنا چاہیں گے وہ رہ سکتے ہیں. اگر وہ انڈین یونین کے ساتھ نہیں تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیں گے تو پاکستان، اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیں گے تو انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں. تو ان کی اپنی مرضی ہے. تو اس چیز کو بھی لے کر کانسٹیٹیوشن کو بہت ساری دقتیں ہوئی ان کو انٹیگریٹ کرنے میں، کہ وہ سوچ رہے تھے کہ ایسا پروویژن پاس نہ ہو کہ لوگوں میں ایسی پرابلم نہ ہو. پہلے یہ کہوں گی جب پارٹیشن ہوا تو وہاں پر بھی کانسٹیٹیوشن کو سوچنا پڑا کہ یہاں پر کمیونل ٹینشن ہو رہا کہ ایسا پروویژن پاس نہ ہو کہ لوگ اسے ایکسیپٹ نہ کریں یا ہماری ریلیجس ہارمنی وہ ڈسٹرب ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جب پرابلم آف انٹیگریشن ہوئی تو وہاں پر بھی جب برٹش والوں نے یہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی کہ آپ جن کے ساتھ رہنا چاہو گے پرنسلی اسٹیٹس وہ ان کے ساتھ رہے، تو کانسٹیٹیوٹ کو ان کو جوڑنے میں بہت ساری دقتیں ہوئی، ان کو انٹیگریٹ کرنے میں، ہندوستان کے ساتھ ملانے میں. آپ جانتے ہو کہ اگر ہم یہاں پر لیں گے نقشہ ہندوستان کا، یہاں پر یہ ہندوستان ہے، ایک اسٹیٹ آئے گا، یہ چیز آئے گا، یہاں پر یہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، یہ جو چاہے گا کرتا ہوگا، اس کے انڈر نہیں آئے گا. تو وہاں پر کیسا ماحول ہوتا ہوگا. تو یہی کہتے ہیں کہ جب حیدرآباد کو ہندوستان کو اپنے ساتھ ملانا پڑا تو اس ٹائم بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. اگر آپ بک رکھو گے سامنے تو آپ کے لیے ایزی ہوگا، کیونکہ میں 5 یا 10 منٹ میں پوری بک تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ہم کوشش کرتی ہوں کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر کروں اور آپ اپنی بک کو سامنے رکھا کیجیے. تو یہی تھا جب ہندوستان کا آئین بن رہا تھا بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا. پہلا ڈائیورس گروپ آف پاپولیشن، پارٹیشن آن دا بیس آف ریلیجس ڈفرینسز یا پرابلم آف انٹیگریشن آف پرنسلی اسٹیٹس. تو کانسٹیٹیوشن کو اس ٹائم یہ سوچنا پڑا کہ لوگ مجھے جب جو بنانے والے تھے، ڈرافٹرز تھے وہاں پر، میکنگ کانسٹیٹیوشن والے تھے، تو وہاں پر ان کو یہ چیز نظر میں رکھنا پڑا کہ لوگ اگر ہم کانسٹیٹیوشن بنائے، ایسا کانسٹیٹیوشن بنائے جسے لوگ خوشی سے ایکسیپٹ کریں اور خوشی سے اس کی ریسپیکٹ کریں. تو کل ہم آگے بڑھیں گے. اللہ بلیس یو.